नमस्कार, मैं अक्षय शर्मा, उत्कर्ष प्रकाशन में असिस्टेंट डायरेक्टर। आज आपको बहुत प्रतिभाशाली लेखकों से हम रूबरू करा रहे हैं। ये हैं डॉक्टर शिखा कौशिक और शालिनी कौशिक, एडवोकेट। तो इन्होंने इनकी 5 पुस्तकें उत्कर्ष प्रकाशन ने अभी तक प्रकाशित की हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ों के साथ। हम इनके बारे में इनसे थोड़ी सी जानना चाहते हैं, इन्होंने क्या इन पुस्तकों में उड़ेला है। नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उत्कर्ष प्रकाशन ने मुझे ये मंच दिया है कि मैं अपनी पुस्तकों के बारे में अपनी थोड़ी जो राय है वो रख सकूँ। मेरी सबसे पहले जो पुस्तक उत्कर्ष प्रकाशन से आई थी वो ये तो मोहब्बत नहीं काव्य संग्रह था, जो स्त्री आधारित जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर जो कविताएं मैंने लिखी थी, जो रचनाएं लिखी थी, उस पर आधारित है। उसमें से मैं कुछ पंक्तियां भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने पूछा बाबूजी से, क्या है लड़कों वाली बात? हंसकर बोले, क्या बतलाऊं, तू है औरत जात। खून में गर्मी, चौड़ा सीना, बाहों में हो बल, आसमान छुआने की जिसमें चाह प्रबल। तू क्या जाने दब्बू कोमल, क्या तेरी औकात? हंसकर बोले, क्या बतलाऊं, तू है औरत जात। बहुत अच्छा, शानदार एकदम। जो स्त्री के प्रति जो पितृ सत्तात्मक समाज की राय रही है उसको ही लेकर मैंने लगभग इसमें जो रचनाएं थी उन्हें संग्रहित किया था। और उत्कर्ष प्रकाशन ने इतना सुंदर इसका कवर पेज जो रखा था वो एकदम, मेरे जितने भी पाठक थे उन्होंने कहा कि इससे सुंदर कवर पेज नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर उन्होंने कवर पेज रखा था। इसके पश्चात जो 2017 में मेरी सरनेम गांधी कहानी संग्रह आया था और उसमें बहुत कहें तो महिलाओं से संबंधित भी थे। और एक जो कहानी थी बलात्कारी पति, उसको भी बहुत पसंद किया गया था। विधायक की पत्नी, ऑनर किलिंग रुके कैसे, इस तरह के जो मुद्दे थे उन्हें कहानियों के माध्यम से जो समाज में ज्वलंत मुद्दे थे उनको मैंने इसमें संग्रहित करने का प्रयास किया था। इसके पश्चात 2018 में नूतन रामायण, जिसकी अगर मैं 2 पंक्तियों में कहूँ कि उसकी क्या रही है। राम के उर्की व्यथा, सीता के 2 भीगे नयन। सीता जो पात्र हैं, मैंने लगभग तो जो रामायण में रहा है उससे संबंधित जो गीत लिखे थे उन्हें गद्य के साथ संग्रहित किया। लेकिन जो सीता हैं उनके प्रति जो समाज की दृष्टि रही है, आज भी जो सीता है उसके प्रति भी वही दृष्टि है, तो उसे मैंने इसमें लेने का प्रयास किया था। बहुत सुंदर कवर पेज इस पर भी उत्कर्ष प्रकाशन ने दिया था जो आकर्षित करता है पाठकों को। और इसमें अगर मैं कोई 2 पंक्तियां चुनने की प्रयास करूं तो कहूंगी, भूतल में समाई सिया उड़कर रहा धिक्कार, लो पितृ सत्ता के समक्ष राम गया हार। राम जो ब्रह्मांड विजयी हैं, जो अपनी भार्या के लिए रावण जैसा जो अहंकारी इतना त्रिलोक का जो शासक है उस तक का वध कर देते हैं, लेकिन जब पितृ सत्ता से उनका सामना होता है तब क्या होता है, वो हार जाते हैं और सीता को वनवास के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह के मुद्दे मैंने इसमें अंत में लिए थे। और फिर 2022 में मेरी जो लघु कथा संग्रह था काली सोच, इसमें आया था। पहला लघु कथा संग्रह मेरा 2015 में अंजुमन प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुझे सम्मानित किया था। और ये जो लघु कथा संग्रह था, ये काली सोच उत्कर्ष प्रकाशन से आया। इसका कवर पेज भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितने अच्छी क्वालिटी की जो कागज कहेंगे कि आज भी वो कितना बिल्कुल कहेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो उत्कर्ष प्रकाशन हमें पुस्तकों में देता है। इसके अंतर्गत मैंने कुछ ऐसी भी प्रयास किया था कि बहुत कम से कम पंक्तियों में अपनी बात कही जा सके लघु कथा के अंतर्गत, क्योंकि जो जयप्रकाश मानस है उन्होंने कहा कि लघु कथा क्या है, जब हम शीर्षक और जो उसका अंत है एक ही दृष्टि में हम उसको देख लेते हैं तो उसे हम लघु कथा कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग लघु कहानी को या कहानियों को भी लघु कथा के अंतर्गत लेने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे पहली लघु कथा थी वो 3 पंक्ति की है, 4 पंक्ति की आप मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रेमी ने प्रेमिका को गुलाब का महकता फूल भेंट करते हुए कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेमिका ने फूल स्वीकार करने से पहले अपना ओढ़ा हुआ शॉल कंधे से उतारा और ठंड से ठिठुरते हुए प्रेमी को ओढ़ा दिया। केवल ये दृष्टि थी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आप बाहरी
प्रदर्शन द्वारा नहीं प्रस्तुत कर पाते। आपके हृदय में उसके लिए वो भाव होना चाहिए कि अगर आपने फूल भेंट किया वो एक बाहरी अभिव्यक्ति है, लेकिन जब प्रेमिका ने देखा कि वो ठिठुर रहा है, उसने उस चीज़ का अनुभव किया और अनुभूत की उस चीज़ को, और उसने फूल स्वीकार करने से पहले क्या किया है, शॉल उड़ाया है कि जो केयर करता है वो ही शायद वास्तविक प्रेम करता है। इसके बाद कहेंगे जो बहुत हमारे जो जीवन की साधना है, मेरी जो ज्येष्ठ भगिनी है, बड़ी बहन है शालिनी कौशिक, उसको अगर हम कहें कि उत्कर्ष प्रकाशन ने ही इसको प्रकाशित किया और कोई इसको इतना अच्छी तरह से प्रकाशित कर ही नहीं सकता था, अभी भी नहीं कर सकता था। हेमंत जी के हम धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकते। उन्होंने इतने पुराने कागजों को इतने साफ, इतना उनका सफाई से उसको इसमें प्रकाशित किया है जितने वो असल में भी नहीं है। अगर आप इसकी पेपर क्वालिटी देखिए, कितनी अच्छी पेपर क्वालिटी है, कितने अच्छी तरह से अच्छा फ़ॉन्ट लेकर इसको प्रकाशित किया गया। साथ ही पुराने हम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो वास्तव में बहुत पुराने हैं, ये वास्तव में भी इतने साफ नहीं हैं जितने हेमंत जी ने अपनी मेहनत से इनको इसमें प्रकाशित किया है। बहुत समय लगा उन्हें, लेकिन उन्होंने गुणवत्ता के साथ कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। हम दोनों उनके प्रति इतने आभारी हैं कि जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये हमारे पिता की पूंजी है। तो अब हम उत्कर्ष प्रकाशन का बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सभी पुस्तकें अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर भी आप खरीद सकते हैं, और आप उत्कर्ष प्रकाशन से स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है